जिंदगी की दौड़ में हम सब भाग रहे हैं, कभी कामयाबी की तलाश में, कभी रिश्तों को संभालने में, तो कभी अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश में। लेकिन सच कहें तो ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वे दौड़ क्यों रहे हैं और कहां पहुंचना है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम बाहर की दुनिया को तो खूब समझते हैं, लेकिन अपने अंदर की आवाज को भूल चुके हैं। इसी समय में लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स जैसी किताब एक रोशनी की तरह है, जो हमें याद दिलाती है कि असली सुख, संतुलन और उद्देश्य हमारे अंदर ही छिपे हैं। यही कारण है कि ये किताब आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि लोग सब कुछ पाकर भी खोए से हैं। ये किताब उन्हें वापस खुद से जोड़ती है। गौर गोपाल दास सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वे एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत करीब से देखा, समझा और जिया है। एक इंजीनियर से संत बनने का उनका सफर ही अपने आप में प्रेरणा है। उन्होंने जो बातें सीखी हैं वो सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभवों से सीखी हैं। उनकी बातों में गहराई है, लेकिन वो बड़े प्यार से, आम भाषा में हर किसी के दिल तक पहुंच जाती हैं। जब वे बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त आपको समझा रहा हो। न कोई दिखावा, न कोई भारी भरकम ज्ञान, बस सीधी, सच्ची और दिल से निकली बातें। यही कारण है कि लाखों लोग उनके वीडियो देखते हैं, उनके विचारों से प्रेरित होते हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। इस समरी किताब में हम गौर गोपाल दास की उस मूल किताब की सबसे जरूरी, सबसे असरदार बातों को आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे। यहां आपको मिलेगा एक सीधा रास्ता अपने जीवन को समझने, उसे संतुलित करने और उसमें एक सच्चा उद्देश्य खोजने का। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम आपको कुछ ऐसे सवाल देंगे जिन पर आप खुद सोच सकें, अपने अनुभवों से जुड़ सकें और रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव ला सकें। आप चाहे कितने भी व्यस्त हों, इस किताब को आप थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ सकते हैं और हर बार कुछ नया सीख सकते हैं। यह किताब आपको कोई नया बोझ नहीं देगी, बल्कि आपको भीतर से हल्का और साफ महसूस कराएगी। तो अगर आप अपने जीवन में डायरेक्शन की तलाश में हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी दौड़ किसी मकसद की ओर हो, अगर आप फिर से मुस्कुराना और संतुलन महसूस करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये किताब सिर्फ एक पढ़ने की चीज नहीं, ये एक यात्रा है आपके खुद के अंदर की ओर। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जिंदगी को थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत और थोड़ा ज्यादा अर्थपूर्ण बनाते हैं। चैप्टर 1, द 4 व्हील्स ऑफ लाइफ। सोचिए कि आप एक शानदार कार चला रहे हैं, तेज, दमदार और खूबसूरत। लेकिन अगर उस कार के चारों पहियों में से एक भी पंचर हो जाए या सही दिशा में न हो, तो क्या आप दूर तक चल पाएंगे? ज्यादा देर नहीं, क्योंकि कार रुक जाएगी या रास्ते में उलझ जाएगी। कुछ ऐसा ही हमारी जिंदगी के साथ भी होता है। हम सब अपने अपने तरीकों से सफलता की ओर भाग रहे हैं, लेकिन अगर जिंदगी के 4 बड़े पहिए संतुलन में नहीं हैं, तो हम चाहे जितना भी भाग लें, दिल से खुश नहीं हो पाएंगे। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि जिंदगी को अगर एक कार माने तो उसके 4 अहम पहिए होते हैं: व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, कार्य जीवन और सामाजिक योगदान। इन चारों पहियों का एक साथ संतुलन में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी लड़खड़ाने लगती है। 1, पर्सनल लाइफ। यह वह हिस्सा है जहां हम खुद से जुड़ते हैं, हमारे विचार, भावनाएं, आदतें और आत्मविश्वास। अगर हम अंदर से मजबूत नहीं हैं, तो बाहर की कोई चीज हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं रोज खुद के लिए थोड़ा समय निकालता हूं? क्या मैं अपने मन की सुनता हूं? खुद को समय देना, अपनी सोच को सुधारना और खुद से प्यार करना इस पहिए को मजबूत करता है। 2, संबंध। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा दुख दोनों रिश्तों से आते हैं। जब हम दूसरों को समझते हैं, अपनाते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो रिश्ते खिलते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने स्वार्थ को देखें और अपेक्षाएं बढ़ाएं, तो रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालता हूं? क्या मैं उन्हें सच में सुनता हूं? 3, वर्क लाइफ। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा काम में बिताते हैं।
लेकिन क्या हमारा काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है या उसमें कोई उद्देश्य भी है? संतुलन का मतलब है कि काम जरूरी है, लेकिन वो आपके मानसिक और पारिवारिक जीवन को नुकसान न पहुंचाए। काम ऐसा हो जो आपको प्रेरित करे, थकाए नहीं। 4. सोशल कंट्रीब्यूशन। जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जी जाती। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, चाहे वो छोटा सा काम क्यों ना हो, तो भीतर एक अलग शांति महसूस होती है। दूसरों के जीवन को छूना, उन्हें मुस्कान देना, यही सच्ची उपलब्धि होती है। सोचिए, क्या मेरी मौजूदगी किसी की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना रही है? अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपके जिंदगी के चारों पहिए बराबर चल रहे हैं? कहीं कोई पहिया ढीला तो नहीं? अगर हां, तो अभी समय है उसे ठीक करने का। संतुलन कोई एक बार का काम नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा सजग। याद रखिए, जब जिंदगी के चारों पहिए संतुलन में होते हैं, तभी सफर सुहाना होता है। वरना गाड़ी चाहे जितनी महंगी हो, मंजिल तक नहीं पहुंचती। चैप्टर 2, मास्टरिंग द इनर वर्ल्ड। हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं। अच्छी नौकरी, बढ़िया गाड़ी, सुंदर घर, नाम और शोहरत। लेकिन एक सवाल रुककर जरूर पूछिए, क्या इन सब के बावजूद मैं अंदर से खुश हूं? क्या मेरा मन शांत है? क्या मैं खुद को अच्छे से जानता हूं? गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि असली जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। अगर आपने अपनी भावनाओं को समझ लिया, अपने मन को शांत रखना सीख लिया, तो बाहर की दुनिया की कोई भी चुनौती आपको तोड़ नहीं सकती। आत्मविकास की शुरुआत खुद को समझने से होती है। अपने विचार, अपनी आदतें, अपने डर और अपनी ताकत को पहचानने से। जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो जिंदगी आसान लगने लगती है। जब हमें यह पता चल जाता है कि हम किस बात पर गुस्सा करते हैं, किस चीज से डरते हैं और किस वजह से परेशान होते हैं, तो हम उन भावनाओं को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के मालिक बन सकते हैं। आत्म जागरूकता मतलब अपने मन के भीतर का आईना साफ करना, ताकि हम अपनी सच्ची तस्वीर देख सकें। मन को शांत करने और तनाव घटाने की आसान तकनीकें। गहरी सांस लेना। जब भी तनाव महसूस हो, 5 बार गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह शरीर को शांत करता है। कुछ देर अकेले बैठना, रोज 10 मिनट खुद के साथ शांति में बैठिए। कोई मोबाइल, टीवी या बात नहीं, बस खुद से जुड़िए। शुक्रगुजारी का अभ्यास। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे मन पॉजिटिव होता है। सुख वह है जो तुरंत अच्छा लगता है, एक चॉकलेट खाना, फिल्म देखना, शॉपिंग करना। लेकिन ये खुशी कुछ देर की होती है। वहीं तृप्ति तब मिलती है जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे मूल्यों से जुड़ा होता है, जैसे किसी की मदद करना, कुछ नया सीखना या किसी लक्ष्य को पूरा करना। तृप्ति गहरी होती है और देर तक टिकती है। हमें जरूरत है कि हम क्षणिक सुख से आगे बढ़कर जीवन में स्थायी तृप्ति की ओर बढ़ें। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। हर रात एक डायरी में यह लिखें, आज की एक आदत जिसे मैं सुधार सकता हूं। जैसे, मैं गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देता हूं। कल से मैं 10 सेकंड रुककर सोचूंगा। छोटा सा कदम, लेकिन बहुत बड़ा असर। जब हम अपनी भीतरी दुनिया को संवारते हैं, तो बाहरी दुनिया खुद ब खुद सुलझने लगती है, क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। शुरुआत आज से करें। खुद को जानिए, खुद से जुड़िए और धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर बढ़िए जो आप बनना चाहते हैं। चैप्टर 3, नेविगेटिंग रिलेशनशिप्स। जिंदगी के हर मोड़ पर हम लोगों से मिलते हैं। कुछ हमारे अपने होते हैं, कुछ राहगीर और कुछ ऐसे जो हमारे दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। लेकिन जितना सुंदर रिश्ता हो सकता है, उतना ही नाजुक भी। कई बार हम अपनों से ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम रिश्तों को निभाने की बजाय बस चलाते हैं। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि रिश्ते तभी गहराते हैं जब हम सामने वाले को समझने की सच्ची कोशिश करते हैं, न कि बस अपनी बातें मनवाने की। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे सुने, सिर्फ सुने, समझे, बिना टोके या बदले में सलाह दिए। जब हम अपने रिश्तों में दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं,
जब हम बिना जज किए सुनते हैं तो एक गहरा रिश्ता बनता है। साथ ही हर रिश्ता गलतियों से गुजरता है। वहां माफ करना आना चाहिए, क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं, रिश्ते को बचाने की ताकत है। हम अक्सर अपने करीबी लोगों से बहुत उम्मीदें रखते हैं कि वो हमें समझें, हमेशा हमारे हिसाब से चलें, हमारी बातें मानें। और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपेक्षाएं कम करके हर छोटी चीज की सराहना करना शुरू करें तो वही रिश्ता खूबसूरत लगने लगता है। किसी ने आपके लिए खाना बनाया, फोन किया, आपको मुस्कुराने की वजह दी, इन चीजों के लिए शुक्रिया कहना बहुत बड़ी बात बन जाती है। गौर गोपाल दास समझाते हैं कि प्रेम और लगाव में अंतर है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, लगाव बांधता है। प्रेम में आप सामने वाले की खुशी में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन लगाव में आप उसकी मौजूदगी से चिपके रहते हैं। अगर आपका रिश्ता बोझ बन रहा है तो शायद उसमें प्रेम कम और लगाव ज्यादा है। रिश्ते को स्वस्थ बनाना है तो उसमें आजादी, भरोसा और समझ लानी होगी। तेज लेकिन असरदार अभ्यास। इस हफ्ते 3 लोगों की सराहना करें। उस इंसान को एक मैसेज भेजें जिसने हाल ही में आपकी मदद की। किसी परिवार वाले को गले लगाकर कहें, मैं तुम्हारा आभारी हूं। किसी दोस्त को फोन करके सिर्फ उसकी सुनिए, बिना टोके। ये छोटे छोटे काम बड़े असर डालते हैं। रिश्ता वहीं नहीं बनता जहां आप ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वहां बनता है जहां आप दिल से जुड़ते हैं। रिश्ते कोई बड़ी बातें नहीं चाहते, बस छोटी छोटी समझदारी, थोड़ा समय और सच्चा मन। अगर हम हर दिन थोड़ा सा सहानुभूति, थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा प्रेम बांटें तो हमारी दुनिया खुद ब खुद सुंदर हो जाएगी। याद रखिए, रिश्ते फूलों जैसे होते हैं। अगर रोज पानी, धूप और देखभाल न मिले तो मुरझा जाते हैं। चलिए आज से उन रिश्तों को फिर से सींचना शुरू करते हैं। चैप्टर 4, पर्पस ओवर पेचेक, रीथिंकिंग वर्क लाइफ। सोचिए, आप रोज सुबह उठते हैं और बिना किसी तनाव के, बिना किसी जबरदस्ती के खुद को तैयार करते हैं काम पर जाने के लिए। कैसा लगेगा? यही होता है जब काम सिर्फ कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक मकसद बन जाता है। हम सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस में, कोई दुकान पर, कोई ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? सिर्फ पैसे के लिए, या नाम के लिए, या कुछ और बड़ा, कोई गहरा मकसद? गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि हमारे काम के 3 रूप होते हैं। 1, जॉब, जहां आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। काम एक बोझ लगता है और सोमवार सबसे डरावना दिन। 2, करियर, जहां आप सफलता, पद, प्रतिष्ठा के लिए दौड़ते हैं। इसमें जुनून तो हो सकता है, लेकिन कभी कभी आत्मा थक जाती है। 3, कॉलिंग, जहां काम आपके दिल से जुड़ा होता है। इसमें सिर्फ तनख्वाह नहीं मिलती, आत्मा को भी तृप्ति मिलती है। ये वो काम होता है जो आप करना चाहते हैं, न कि करना पड़ता है। अब सोचिए, आप कहां हैं? क्या आप हर दिन एक थकाऊ ड्यूटी निभा रहे हैं, या एक ऐसा रास्ता चुन रहे हैं जो आपको भीतर से जगा दे? कई बार हम ऐसे काम में उलझ जाते हैं जो हमारी आत्मा से मेल नहीं खाता। हम पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन रहता है। इस खालीपन को भरने के लिए जरूरी है कि हम अपने मूल्यों, वैल्यूज को पहचानें, जैसे ईमानदारी, सेवा, रचनात्मकता या दूसरों की मदद करना, और अपने काम को उनसे जोड़ें। अगर आप रचनात्मक हैं तो वो काम करें जहां आपको नया सोचने की आजादी हो। अगर आपकी खुशी दूसरों की मदद करने में है तो ऐसा काम खोजिए जिसमें किसी की जिंदगी बेहतर हो सके। जब काम हमारे अंदर की सच्चाई से जुड़ता है तब वो हमें थकाता नहीं, प्रेरित करता है। ये दुनिया आपको बार बार कहेगी, और पैसा कमाओ, और ऊंचा जाओ, और दिखाओ। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको अपने आप को याद दिलाना होता है, मैं कौन हूं और मैं क्या बनना चाहता हूं। ध्यान, साधना, अकेले समय बिताना और खुद से जुड़े रहना, ये आपकी जड़ें मजबूत बनाते हैं। आप दौड़ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस ओर दौड़ रहे हैं। नहीं तो आप थककर वहीं गिरेंगे जहां से आपने शुरू किया था। आत्मचिंतन का सवाल, क्या चीज है जो मुझे हर दिन उठने पर मजबूर करती है? हर सुबह जब आप अलार्म सुनते हैं तो क्या आपको मजबूरी महसूस होती है या एक मकसद? क्या आप खुद से कहते हैं, उठो,
आज फिर एक मौका है कुछ अच्छा करने का। अगर जवाब हां है तो आप अपने कॉलिंग के करीब हैं। अगर नहीं है तो शायद अब वक्त है काम को फिर से देखने का। काम सिर्फ वो नहीं जो आप ऑफिस में करते हैं, काम वो है जो आपके जीवन को दिशा देता है। मकसद से जुड़िए और फिर देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। तो आज ही एक कागज पर लिखिए, 1, मैं किस चीज से सबसे ज्यादा जुड़ा महसूस करता हूं। दूसरा, क्या मेरा काम उस चीज से मेल खाता है। 3, अगर नहीं तो मैं क्या बदल सकता हूं। याद रखिए, पैसा जरूरी है लेकिन मकसद जरूरी तर है, क्योंकि पैसा पेट भरता है पर मकसद आत्मा को जिंदा रखता है। चैप्टर 5, गिव मोर गेट मोर, द पावर ऑफ सर्विस। जब आप किसी को मुस्कुराने की वजह देते हैं तो आपके अपने जीवन में रोशनी भर जाती है। जी हां, यही है सेवा का जादू। आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और बदले में आपके अंदर कुछ और सुंदर खिल उठता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा। जरेनिया, मेरा फायदा कहां है। जरेनिया, दूसरा मेरे लिए क्या कर सकता है। लेकिन गौर गोपाल दास जी हमें एक अलग दिशा में सोचने को प्रेरित करते हैं। मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं। असिस्टेंट, मैं इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर कैसे बना सकता हूं। सेवा क्यों लाती है सच्ची खुशी, क्योंकि सेवा हमारे दिल को बड़ा करती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, भले ही वो एक छोटा सा काम क्यों ना हो, हमें भीतर से तृप्ति मिलती है। वो तृप्ति जो कोई मॉल, पैसा या सोशल मीडिया लाइक नहीं दे सकता। आपको उस समय की याद है जब आपने किसी को रास्ता दिखाया हो, किसी जरूरतमंद को खाना दिया हो या किसी उदास दोस्त को सिर्फ सुन लिया हो। उस समय जो सुकून मिला था वही असली खुशी है। छोटे छोटे काम जो बड़ा असर डालते हैं। किसी को ईमानदारी से तारीफ दीजिए, किसी बुजुर्ग की मदद कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, चाहे कुछ मिनट के लिए ही। खाना बच गया है, किसी भूखे को दे दीजिए, किसी को हंसाइए जो उदास हो। याद रखिए, सेवा का मतलब बड़े बड़े काम करना नहीं, बल्कि छोटी छोटी अच्छाइयों को रोज की जिंदगी में जीना है। जैसे एक छोटी बूंद समुंदर में मिलकर लहर बन जाती है, वैसे ही आपका एक अच्छा काम एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। सोच को बदलें। मुझे क्या मिलेगा से मैं क्या दे सकता हूं। हमारा जीवन सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब हम सेवा की भावना से जीते हैं तो हम सिर्फ इंसान नहीं रहते, हम इंसानियत बन जाते हैं। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि सेवा वो तरीका है जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं, बिना किसी मंदिर या मूर्ति के। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं, हम उस परमात्मा की रचना की इज्जत कर रहे होते हैं। आज का मोटिवेशनल एक्शन, एक काम जो आप आज ही कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आज मैं एक ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे किसी का दिन थोड़ा बेहतर हो जाए। शायद आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन समय है। शायद आपके पास ताकत नहीं है, लेकिन शब्द हैं। शायद आपके पास दुनिया बदलने की शक्ति नहीं है, लेकिन किसी एक इंसान की दुनिया बदलने का मौका जरूर है। तो उठिए और सेवा को एक आदत बना लीजिए। नॉट जस्ट वंस बट एवरी डे। जो देता है वही असल में पाता है। जैसे पेड़ फल नहीं खुद खाता, नदी पानी नहीं खुद पीती, वैसे ही इंसान का सबसे सुंदर रूप होता है जब वो दूसरों के लिए जीता है। आज से सिर्फ खुद के लिए नहीं, किसी और के चेहरे की मुस्कान के लिए भी जिए। चैप्टर 6, माइंडफुलनेस इन मोशन, लिविंग विद इंटेंट। अगर आप एक एक दिन को सच में जीना शुरू कर दें तो जिंदगी खुद जादू बन जाती है। ज्यादातर लोग जी रहे हैं लेकिन होश में नहीं हैं। वे सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं और ये चक्र दोहराते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, मैं सच में जी रहा हूं या बस जीने की एक्टिंग कर रहा हूं? गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि जिंदगी को सच में जीने के लिए जरूरी है कि हम हर पल को होश के साथ जिएं। यानी सिर्फ सांस ले नहीं, सांस लेते हुए ये जाने भी कि हम सांस ले रहे हैं। और यही है माइंडफुलनेस, यानी जागरूकता से जीना। हर दिन की आदतों में जागरूकता कैसे लाएं? हमारे दिन की शुरुआत ही तय करती है कि हमारी ऊर्जा कैसी रहेगी। लेकिन अधिकतर लोग सुबह उठते ही मोबाइल में घुस जाते हैं,
न्यूज नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, और दिन वहीं से उलझना शुरू हो जाता है। अब सोचिए, अगर सुबह उठते ही आप 5 मिनट खुद को दें, एक गहरी सांस, एक अच्छा विचार और एक साफ इरादा, तो आपकी पूरी दिनचर्या बदल सकती है। ब्रश करते समय सिर्फ ब्रश करें, फोन मत देखें। खाते समय सिर्फ खाना खाइए, मन कहीं और मत भगाइए। चलते समय महसूस कीजिए कि आप जमीन को छू रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में अगर होश आ जाए तो पूरा जीवन सुंदर हो जाता है। आज की दुनिया तेज है, सब भाग रहे हैं, लेकिन रुकना, महसूस करना और अब में जीना भूल चुके हैं। और जब आप अब में नहीं होते तो आप खुद में नहीं होते। माइंडफुलनेस का मतलब है हर काम में पूरी तरह मौजूद रहना, भागना नहीं, महसूस करना, हर पल में खुद को देखना। जब आप धीमा चलना सीखते हैं तो आप ज्यादा देख पाते हैं, ज्यादा समझ पाते हैं और ज्यादा महसूस कर पाते हैं। आज के शोर शराबे में चुप्पी भी एक वरदान है। हर दिन 10 मिनट सिर्फ खुद के साथ बैठिए, ना फोन, ना म्यूजिक, ना बातचीत। बस खुद से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी इरादे के साथ जी रहा हूं या आदत में बह रहा हूं? यह सोचने का समय ही आपको खुद से जोड़ता है। प्रैक्टिकल टूल, सुबह के इरादे तय करना। सुबह उठते ही खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, आज मैं कैसे इंसान बनना चाहता हूं? शांत, धैर्यवान, दयालु। 2, आज मैं किस एक चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा? काम, परिवार, स्वास्थ्य। 3, आज मैं किसके लिए अच्छा कर सकता हूं? एक मुस्कान, एक मदद, एक कॉल। फिर इन 3 बातों को दिन भर याद रखें। आपको लगेगा जैसे आपकी जिंदगी कंट्रोल में आ गई है, जैसे आप वाकई जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी तब सुंदर होती है जब आप हर पल में मौजूद होते हैं। आपका अतीत बीत चुका है, भविष्य आया नहीं। जो सच में आपका है वो सिर्फ अब है। तो अगली बार जब आप चाय पी रहे हों, रास्ते पर चल रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, बस पूरा वहां रहिए। यही है असली ध्यान, यही है असली जिंदगी। चैप्टर 7, फेथ, फियर एंड मूविंग फॉरवर्ड। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, आप खुद को साबित नहीं करते, आप खुद को आजाद करते हैं। जिंदगी एक सफर है, लेकिन हर रास्ता सीधा नहीं होता। कभी मोड़ आते हैं, कभी अंधेरे, और कभी ऐसे रास्ते जहां कुछ भी साफ नहीं दिखता। ऐसे में मन डरता है, क्या होगा? अगर गिर गया तो? अगर मैं असफल हुआ तो? लेकिन गौर गोपाल दास जी कहते हैं, अगर आप सफर में हैं और सब कुछ साफ दिख रहा है, तो हो सकता है आप अपने रास्ते पर नहीं हैं, बल्कि किसी और के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। असल में जब आप अपने दिल की सुनते हैं, जब आप अपनी सच्चाई को जीने की कोशिश करते हैं, तो रास्ता धुंधला होता है, बट यही सफर आपका होता है। जब हम चीजों को सिर्फ अपनी आंखों से देखते हैं तो हर समस्या बड़ी लगती है, लेकिन जब हम उसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हर चुनौती एक कारण से आई है, हमें सिखाने, हमें मजबूत बनाने और हमें ऊपर उठाने के लिए। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं कि आप सब छोड़ दें, इसका मतलब है आप अंदर से स्थिर रहें, भले ही बाहर सब कुछ बदल रहा हो। जब आपको यह भरोसा होता है कि कोई ऊपर वाला है जो आपका रास्ता देख रहा है, संभाल रहा है, तो आप डर से नहीं, भरोसे से आगे बढ़ते हैं। जीवन में हार, रिजेक्शन, नुकसान, ये सब आएंगे, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। आप चाहें तो इन्हें अंत मान लें या चाहें तो इन्हें शुरुआत बनने दें। गौर गोपाल दास कहते हैं, गिरना गलत नहीं है, वहीं पड़े रह जाना गलत है। हर सेटबैक एक फीडबैक है, एक सीढ़ी है जो आपको अगले स्तर पर चढ़ने के लिए तैयार कर रही है। याद रखिए, अगर रिश्ता टूटा तो आपको खुद से जुड़ने का मौका मिला। अगर नौकरी छूटी तो आपके अंदर का नया टैलेंट जागने का वक्त आया। अगर मंजिल नहीं मिली तो शायद आपको किसी और दिशा में उड़ना है। डर का सबसे बड़ा कारण है निश्चितता की आदत। हम सबको पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है, कल क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, सफलता कब मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कभी भी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती। तो क्या करें? डरे नहीं, भरोसा रखें और हिम्मत के साथ पहला कदम उठाएं। जब तक आप सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे,
कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने डर को देखकर कहेंगे, चलो देखते हैं क्या होता है, वहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। प्रोसेस पर भरोसा रखो, लेकिन कदम जरूर बढ़ाओ। हां, आपको नहीं पता आगे क्या होगा। हां, रास्ता साफ नहीं है। हां, डर लगता है, लेकिन फिर भी कदम बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप रुके रहे तो वहीं रहेंगे जहां हैं। अगर आप चल पड़े तो आप कहीं और पहुंच सकते हैं, शायद उस जगह जहां आप सपने में जाना चाहते थे। हर बीज को पौधा बनने में समय लगता है। हर अंधेरे सुरंग के बाद रोशनी आती है। हर रात के बाद सूरज उगता है। बस आपको फेथ और एक्शन को साथ लेकर चलना है। तो अभी इसी पल खुद से पूछिए, मैं किस डर के कारण रुक रहा हूं? अगर मुझे गारंटी मिले कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो मैं क्या कदम उठाता? क्या मैं उस एक कदम को आज ले सकता हूं, भले ही गारंटी ना हो? यही सवाल आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। और जब सोच बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। याद रखिए, आपको पूरी सीढ़ी नहीं दिखेगी, बस पहला स्टेप दिखाई देगा। उसे भरोसे के साथ रखिए और आगे का रास्ता खुद बनने लगेगा। आस्था रखिए, डर को साथी बनाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि जो चलता है वही पहुंचता है। चैप्टर 8, द बैलेंस्ड लाइफ। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा न बन जाए। अब तक हमने जिंदगी को 4 पहियों से चलाने की बात की: आत्मविकास, रिश्ते, काम और सेवा। लेकिन असली सवाल है, क्या ये सब बातें हमारी हकीकत में लागू हो सकती हैं? चलिए आपको एक आम इंसान की कहानी सुनाते हैं। कोई बड़ा नेता या सेलिब्रिटी नहीं, बस एक ऐसा इंसान जो आपकी तरह ही है। ऑफिस जाता है, परिवार संभालता है, सपने देखता है और कभी-कभी थक भी जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपनी जिंदगी को संतुलन के साथ जीने का फैसला किया है। सुबह जागरूकता से शुरुआत। 7 बजे सुबह राहुल अलार्म बंद करता है, लेकिन सबसे पहले फोन नहीं उठाता। वो 5 मिनट अपनी आंखें बंद करता है और खुद से 3 सवाल पूछता है। मैं आज कैसा इंसान बनना चाहता हूं? मुझे किस चीज पर फोकस करना है? मैं आज किसके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं? फिर वो एक पन्ने पर लिखता है, आज मैं शांत रहूंगा, अपने काम में पूरा ध्यान दूंगा और ऑफिस बॉय को 1 कप कॉफी दूंगा। छोटी शुरुआत, लेकिन पूरे दिन की दिशा तय हो चुकी है। दोपहर, काम में उद्देश्य, तनाव में संतुलन। ऑफिस में मीटिंग है, प्रेशर भी है, लेकिन राहुल अब काम को सिर्फ पैसे का जरिया नहीं मानता। वो जानता है कि उसका काम दूसरों की जिंदगी पर असर डालता है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो 10 सेकंड रुकता है, जैसा उसने सीखा था। जब उसका सहकर्मी गलती करता है, वो डांटने की जगह सुनता है। राहुल एम्बिशियस है, लेकिन अब वो बर्नट आउट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हर दिन कुछ मिनट खुद के लिए भी निकालता है। लंच के बाद वॉक और 5 मिनट की सांसों पर ध्यान। शाम, रिश्तों में ध्यान, सेवा में शक्ति। घर आते ही राहुल सबसे पहले अपनी मां से बैठकर चाय पीता है। वो जानता है कि रिश्ते समय और ध्यान से ही फलते हैं। बेटे से बात करता है, टीवी या फोन पर नहीं, आंखों में आंखें डालकर। रात को सोने से पहले वो अपने दिन की समीक्षा करता है। आज क्या अच्छा किया, कहां गड़बड़ हुई, किससे माफी मांगनी है। और सबसे प्यारी बात, वो हर हफ्ते एक छोटा काम करता है जिससे किसी की मदद हो सके। इस हफ्ते ऑफिस के गार्ड के बेटे की स्कूल फीस में छोटा योगदान। उसे कोई अखबार में नहीं छापेगा, लेकिन उसका दिल मुस्कुरा रहा है। असल जिंदगी रोज के छोटे छोटे फैसले। राहुल भी थकता है, वो भी गुस्सा करता है, गलती करता है, बहकता है, लेकिन फर्क यह है कि अब वो बेहोशी में नहीं, होश में जीता है। हर दिन थोड़ा संतुलन, थोड़ा सुधार, थोड़ा सेवा। आपका संतुलन चेकलिस्ट। क्या आप ट्यून में हैं? क्या आप सुबह इरादा तय करते हैं या बस दौड़ शुरू कर देते हैं? क्या आप अपने मन की स्थिति को रोज थोड़ा बेहतर बना रहे हैं? क्या आपके रिश्तों में संवाद है या सिर्फ संवादहीनता? क्या आपका काम आपके मूल्यों से मेल खाता है? क्या आप किसी की मदद कर रहे हैं, भले ही छोटी सी? क्या आप हर दिन के अंत में 5 मिनट खुद से बात करते हैं? अगर इनमें से 3 या उससे ज्यादा का जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी से बदलाव शुरू कीजिए, आज से, अभी से।
एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक दिन की सोच जरूर बदल सकती है। हर दिन थोड़ा बेहतर जिए, थोड़ा धीमे, थोड़ा गहरे। बाहर की दौड़ कम, अंदर की शांति ज्यादा। और याद रखिए, जिंदगी तब सुंदर लगती है जब आप उसकी चारों दिशाओं में एक साथ चल रहे होते हैं। मन में शांति, रिश्तों में प्रेम, काम में उद्देश्य और दिल में सेवा। तो दोस्तों, यही थे लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स के वो अनमोल राज जो हमें सिखाते हैं कि एक संतुलित, खुशहाल और अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। गौर गोपाल दास जी हमें ये नहीं सिखाते कि जिंदगी में परेशानी नहीं होगी, बल्कि वो हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम उन परेशानियों के बीच भी मुस्कुराना सीख सकते हैं। जैसे एक गाड़ी को 4 पहिए की जरूरत होती है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअलिटी, वैसे ही हमारी जिंदगी भी तभी स्मूथ चलती है जब इन चारों में बैलेंस बना रहे। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि खुद को दूसरों से बेहतर नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनाने की सोच रखो। समस्याओं से भागो मत, उन्हें समझो और उनका सामना करो। और सबसे जरूरी, अपने अंदर की शांति को बाहरी हालातों से मत जोड़ो। अंत में गौर गोपाल दास हमें एक खूबसूरत संदेश देते हैं। आंतरिक शांति नई सफलता है। यानी अगर आपके अंदर शांति है तो आप वाकई सफल हैं। तो चलिए आज से हम भी इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, जिंदगी को गहराई से समझने की, रिश्तों को दिल से निभाने की और हर दिन को एक नई संभावना की तरह जीने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके लिए लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स का सबसे बड़ा सबक क्या था। और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मिलते रहें ऐसे ही मोटिवेशनल सफरों में। धन्यवाद और एक खुशहाल जीवन की ओर पहला कदम अभी उठाइए।